अरे राम राम। अरे बोल जाओ राम राम। सब ठीक हो? पढ़ाई शुरू करें? आलसी तो नहीं हो ना? सब जाग रहे हो ना? नींद तो नहीं आ रही? थके तो नहीं? भूख तो नहीं लग रही? अरे भूख लग रही है? ये गलत बात है। वैसे एक चीज और बताऊं, भूख लगने के बाद ही खाना खाने का मजा आता है। ज्यादा खाना खा ले तो नींद भी आती है। तुम तो पढ़ाई करो आराम से मस्त। ओए काय होगो, क्वेश्चन का डाउट है क्या? तो चुगली करने के लिए इतनी महान यहां बिठा तो रखी, वहां कहां जरूरत पड़ती है? हाँ, अगर कोई मेरे को ये कहे कि इस क्लास में चुगली करने वाले के लिए 10 में से कितने नंबर दोगे, तो मैं इसको दोबारा दे दूंगा। अरे सुनो, टॉपिक कौन सा था? अरे टॉपिक कौन सा था? कौन सा था? दिशा परीक्षण। दिशा को अंग्रेजी में काई कहे? और परीक्षण को तो कौन सा टेस्ट? डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है ना? करे शुरू। बेसिक चीजें मैंने कल बताई थी आपको, उनसे ठीक आगे की चीजें हम आज पढ़ेंगे। पुरानी पीडीएफ सबके पास आ चुकी है। जिनके पास डुप्लीकेट मोबाइल है उनके पास नहीं आई होगी, भिजवा दूंगा, मैं बोल दूंगा उनको एक बार और भेज दे। आ गई ना पीडीएफ? अब नहीं आई रे? आ गए? हाँ, तो फिर अपने हमारे वरिष्ठ नागरिकों के भी आ गई और तुम्हारे भी आ गई, बस ठीक। नहीं आई? अरे आ जाएगी तो। मोबाइल कौन सा है? मोबाइल है नहीं तो कहां से आएगी भाई? हद होगी। अरे मैं पीडीएफ की बात कर रहा हूं भाई। आ गई ना? बस ठीक है। पढ़ने वालों के मोबाइल में पीडीएफ आ गई है, जो न पढ़ने वालों के नहीं आई है। अब सुनो भाई, ये क्वेश्चन है, ये देखो रे, ये डिग्री है, डिग्री, इसको डिग्री बोलते हैं, है ना? ये 90 डिग्री है या 45 डिग्री है। ठीक है, आप बोर्ड पे ध्यान दो, सबका ध्यान केवल बोर्ड पे। लिखना नहीं है। लिखोगे क्या? पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगी, लिखना चाहो तो लिख लेना। बस फर्क इतना सा रहेगा, लिखोगे तो टाइम डबल लगेगा। मैं तो बता दूंगा 10 सेकंड में, फिर तुम लिखते रहोगे। अक्सर गिन गिन के भी तो लिखने होते हैं ना। सुरेंद्र दक्षिण दिशा में देखते हुए सीधे 2 किलोमीटर चला। कौन सी दिशा में चला? दक्षिण दिशा में चला। वहां से 90 डिग्री राइट और मुड़कर 2 किलोमीटर आगे चला। अंततः 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। वह अब अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो सबसे पहले तो हमें तो क्वेश्चन में जो बोला ना, उसी के अकॉर्डिंग अपन को आगे चलना है। क्या बोला क्वेश्चन में? सुरेंद्र दक्षिण दिशा में। मान लो सुरेंद्र नाम का इंसान यहां खड़ा है। ठीक है, सुरेंद्र नाम का इंसान यहां खड़ा है और कौन सी दिशा में देख रहा है? हमेशा इंसान किस तरफ देखता है? नहीं, सीधा। हमेशा किधर देखता है? सामने की तरफ। हालांकि कईयों की आदत होती है ऐसे। ठीक है ना? समझ तो गए ना? बस, तो वो क्या होता है कि ऐसे चलते रहते हैं। लेकिन हमें देखना है ये किधर देख रहा है? सीधा। कितने किलोमीटर चला? यहां देखो, इधर होता है कौन सी दिशा? अरे बोलो ना। यहां और यहां और यहां, ये कौन सी दिशा में गया? कितने किलोमीटर गया? यहां से दक्षिण दिशा नीचे की तरफ है, कितने किलोमीटर? 2। कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद में कितने डिग्री घूमा? 90 डिग्री। किधर? इधर जाने वाला राइट इधर जाएगा ना? पक्का? राइट किधर है? अरे आपके लिए तो उल्टा होगा। आप सोचो कि कोई इंसान इधर जा रहा है तो इधर ही घूमेगा ना राइट। तो जैसे मैं हूं तो राइट तो इधर है। कितना डिग्री घुमा और कितना चला? यहां से लेके यहां तक चला, जितना इधर उतना इधर। यहां कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। अंततः यानी लास्ट में 45 डिग्री बाएं घुमा। बायां किधर होता है? इधर जाने वाले आदमी का बायां इधर होता है, इधर ही होता ना।
कितना डिग्री घुमा? 45। 45, कई तो लोग इसको 45 बोलते हैं। नहीं घूमता तो सीधा जाता, पर ये 45 डिग्री नीचे की तरफ घूम गया, ठीक है ना। 45 डिग्री बाएं घुमा, बायां किधर होता है? इधर जाने वाले के लिए नीचे की तरफ होता है, ये 45 डिग्री यहां घूम गया। अब पूछा प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, तो तुम खुद ही सोच लो। यहां प्रारंभिक बिंदु है, इधर कौन सी दिशा होती है? दक्षिण, और उत्तर क्या रहेगा? बताओ, कोई दिक्कत? अरे कंफ्यूज तो नहीं हो ना? सब समझ में आ गया ना? एक चीज और सुनना, जहां नहीं समझ में आए ना वहां बोल देना, कंफ्यूज भी नहीं रहना, परेशान भी नहीं रहना, और जहां प्रॉब्लम हो वहां बोल देना। क्लियर? आगे बढ़े? अरे बढ़े ना। इतना बड़ा क्वेश्चन, और एक चीज और, सब वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, कितने पड़ोसी? 5। पहला कौन? दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला और लास्ट वाला। अब सुनना इनकी कंडीशन, ये कहां कहां कौन कैसे कैसे रहेगा। देखो, ए कहां पर है? सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में रहता है। एक एक लाइन पढ़नी है तुम्हें, तुम्हारी तरफ से कुछ जोड़ना नहीं है, समझ गए ना। नोटबुक बंद कर दो, बोले दिमाग चालू रखना है, इसके अलावा कुछ भी चालू नहीं रखना। कोई चैटिंग नहीं करेगा व्हाट्सएप पे, कोई मोबाइल नहीं चलाएगा, सब के सब बोर्ड की तरफ देखेंगे, ठीक है। उधर ध्यान दो। आपको पता है इधर कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। इधर, इधर और इधर। कोई दिक्कत है? ए कहां रहता है? सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम। याद रखना, उत्तर और पश्चिम। सी से 200 मीटर दूर, सी से 200 मीटर दूर यहां रहता है। बोलो, ये वाली बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो, समझ में आ गई क्या? ए कहां रहता है? सी से 200 मीटर दूर रहता है। जी हमने बना दिया। किधर रहता है? उत्तर पश्चिम में रहता है। ये बात सही है क्या? जब तक मैप नहीं पता होगा तब तक तुम कुछ नहीं कर सकती। अब तुम एक काम करो, जैसे मैंने ए को बिठाया वैसे तुम बी सी डी को बिठाओ, तब तक मैं पी लेता हूं। बनाओ बनाओ बनाओ। मैं 2 मिनट बिजी हूं तो क्या हुआ, तुम तो कर तो सकते हो। अरे बोलना नहीं है। कोशिश सबको करनी है। अरे सुनो, आपने ए को बिठा दिया, अब बारी किसकी? बी का निवास सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम में है। सुनो रे, दक्षिण और पश्चिम इधर होता है। ये देखो 200 मीटर दूर है, और कौन है?
डी सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पूर्व में है। ये डी है जी। और ई का घर सी से 200 मीटर दूर उत्तर पूर्व में है। ये सब 200-200 दूर बैठे हैं। बोलो बात समझ में आ गई क्या? एक चीज और सुनना, रीजनिंग में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें तुम्हें केवल उतना ही करना होता है जितना क्वेश्चन में दिया है। हमने भी देखो उतना ही किया, हमारी तरफ से कुछ नहीं है। आंसर आ जाएगा आपका। ई के दक्षिण दिशा में कौन रहता है? बोलो ई के दक्षिण दिशा में कौन रहता है? डी ऑप्शन नंबर। कर सकते हो ना? केवल वही करना जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। कर सकते हो ना? पक्का? वार्ड नंबर 1 वालों समझ में आ गया क्या? अरे आवाज नहीं आई, समझ में आ गया क्या? कुछ नहीं, इधर सुनना। अरे समझ में आया क्या? आपकी तुलना में भी कुछ नहीं। अरे समझ में आ गया क्या? तो रहने दे बेटा, कोई नहीं कर रहा जोर, तू भी क्यों कर रही? इधर आएगी आवाज तो सुनना। तुम्हारे समझ में आया क्या? डूब के मर जाओ, सड़क के किनारे कहीं पानी भरा है उसमें। इतने लोग हो तो बोला नहीं जा रहा, फिर आपस में बात करवा लो, नीचे सड़क तक आवाज आएगी। अरे सुनो, ज्योति अपने घर से दक्षिण की ओर कितने मीटर चली गई? 50। फिर किधर मुड़ी? कितने मीटर गई? फिर किधर मुड़ी? कितने मीटर गई? अब उसका स्थान घर से, सॉरी, अब इस स्थान से उसका घर कौन सी दिशा में? सुनो, दो चीजें हैं। जहां से शुरू हुई वहां से घर किधर है, जहां पर रुकी वहां से घर किधर है। दोनों चीजें उल्टी होती है। आपका घर, जैसे मान लो मैं किसी से भी पूछूं, भाई आपका घर किधर है? यहां से इशारा करके बता किधर है। इधर है ना? अब सुनो, यहां से उसका घर इधर है तो घर जाते ही बोलेगा कि मेरी कोचिंग इधर है। जस्ट अपोजिट, सेम जस्ट अपोजिट यहां होता है। ठीक है, देखो कैसे। यहां पर घर है, ज्योति अपने घर से कौन सी दिशा में? दक्षिण। किधर होगा? किधर होगा? नीचे। कहां होगा? नीचे। कितना किलोमीटर होगा? 50 मीटर। ये हो गया अपना 50 मीटर। बोलो कोई दिक्कत? फिर कौन सी दिशा में मुड़ी? कितनी चली? इधर जाने वाला इंसान बायां मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, और इधर मुड़ के कितने दूर गई? 20 मीटर गई। बोलो कोई दिक्कत किसी को? जब जाने वाली कोई दिक्कत नहीं तो अपन को क्या दिक्कत है भाई? अपन तो पर्सन है। फिर किधर मुड़ी? उत्तर की ओर मुड़कर कितनी गई? 30। उत्तर किधर है? उत्तर किधर है? ऊपर है। उत्तर किधर है? ऊपर। कितने मीटर गई? 30। जबकि नीचे कितने मीटर आई थी? 50। तो बराबर तो नहीं जाएगी? अरे बराबर तो नहीं जाएगी ना? ठीक है। इस स्थान से, किस स्थान से? किस स्थान से? इस स्थान से। कौन से स्थान से? इस स्थान से। ये स्थान कहां पर है? यहां पर। यहां से उसका घर किधर है? इस जगह से। यहां से उसका घर किधर है? तो मैं आपको एक तरीका बताएगा और आप समझेगा। यहां उसका, ये इस स्थान की बात कर रहे हैं। यहां से इसका घर किधर है? इस दिशा में। इधर कौन सी दिशा होती है? उत्तर। और तो उत्तर पश्चिम इसका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया क्या? अगर ये पूछता कि घर से अब कौन सी दिशा में है, तो घर यहां था, यहां से इधर हो जाता। क्यों? पूर्व क्यों आएगा? पूर्व तो किसी भी पॉइंट के इधर होता है। ये लो, ये एरिया पूर्व का होता है। अरे नहीं, इसमें जो पूछा ना, इस स्थान से, इस स्थान का मतलब ये वाला स्थान है। यहां से इसका घर तो इधर है, और इधर कौन सी दिशा है? उधर उत्तर है, इधर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम आ जाएगा। ये तो उत्तर पश्चिम आ जाएगा। और अगर यहां से पूछे कि यहां से अब कहां पर है, तो यहां से इधर है। इधर कौन सा होता है? तो इधर तो पूर्व और इधर दक्षिण, दक्षिण पूर्व आ जाता। ये रहा। पर अभी फिलहाल आंसर यही है। बोलो समझ में आ गया क्या? अरे एक चीज और सुनना, समझ में नहीं आए ना तो बोल देना,
देखो एक चीज है, आप मेरे को एक क्वेश्चन 2 बार पूछ लोगे तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए ना? आपके जरूर फर्क पड़ जाएगा अगर आपने पूछा नहीं और डाउट रह गया तो। इसलिए शर्माना नहीं है, आराम से पूछ लेना, ठीक है ना? एक्स वाई के पूरब में है। एक्स कहां पर है? जो जेड के उत्तर में है। जो कौन? ये नई चीज है। चलो हम एक बार बनाते हैं। एक्स वाई के पूरब में है। देखो रे सुनो, इधर कौन होता है? इधर और इधर और इधर। एक्स है वो किसके पूरब में है? वाई के पूरब में है। चलो हम इसको यहां पर बनाते हैं वाई। यहां पर क्या बनाते हैं? वाई। वाई के पूरब में कौन है? अरे कौन है? एक्स है। किधर है? पूर्व में। किसके पूर्व में? चलो वाई के पूर्व में। यहां कौन है? क्या तुम एक्स को पहचानते हो? अरे एक्स ही तो है, कौन सा नहीं पहचानता भाई? जो भूल गया इतना जल्दी है। कई लोग तो बड़े खुश हो गए एक्स का नाम सुनते ही। अरे ये एक्स है ना। हाँ, अब सुनो, यहां क्या नाम आया? अब सुनना, ये आप कहीं नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, कहीं भी नोट करना चाहो तो याद रखना। अगर नाम आ जाए तथा, नाम आ जाए वह, नाम आ जाए और, ये सब के सब नाम हमेशा फर्स्ट वाले के लिए होता है, समझ गए? और अलग नाम सुनना, नाम आ जाए जो, नाम आ जाए जो की, नाम आ जाए जिसका, नाम आ जाए जिससे, नाम आ जाए जिसमें, नाम आ जाए जिसको। ये इतना नाम जहां पर भी आ जाए ना, ये हमेशा होता है सेकंड वाले के लिए। ये आप कहीं भी नोट कर लेना साइड में। बेटा नाखून नहीं खावे, अच्छे बच्चे है ना। तू पेन मत खावे। हाँ तो वाई के पूरब में हो गए ना, वाई पश्चिम में हो गया अपने आप ही। अगर यहां से देखेंगे पूर्व में, यहां से देखेंगे पश्चिम में। अरे लिख दिया ना, ये थोड़ा सा लिख दो, इतना सा, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम बता नहीं सकते, मैं तो आपको बता ही नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है। लिख दिया ना। अब सुनो, यहां क्या नाम आया? अरे बोलो ना। जो किसके लिए आता है? सेकंड कौन है? अब सुनना, वाई है ना, वो जेड के उत्तर में है। अब इस चीज को फिक्स रखो। इतनी देर पता नहीं लग रहा था कि जेड के उत्तर में कौन है, नहीं पता लग रहा था। अब पता लग गया कि जो होता है ना वो सेकंड के लिए होता है, सेकंड वाई है। तो वाई है ना, तो याद रखना जेड के उत्तर में है। जेड के उत्तर में कौन है? अब पता लग गया कि वाई है। अगर यहां नाम आता और, तो पता लगता है कि एक्स है। समझ गया ना? ये शब्द, इस शब्द का बहुत बड़ा खेल है। जब अपन लोग बैठक व्यवस्था पढ़ेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, तब ये चीजें आएगी। सीटिंग अरेंजमेंट, सॉरी, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे ना, तब भी यही चीजें आएगी। ये दोनों ही शब्द आपको कंफ्यूज करेंगे। तो जेड के उत्तर में है। अब बोलो जेड के उत्तर में कौन है? जेड के उत्तर में कौन है? वाई, क्योंकि यह नाम क्या आया? जो। तो जेड के उत्तर में वाई है, इसका मतलब जेड यहां पर होगा। जेड यहां होगा तभी तो जेड के उत्तर में वाई होगा ना। अरे बात समझ में आ गई ना? पक्का? पी जेड के पूरब में है। जेड का पूरब किधर है? इधर है।
इधर कौन है? P है। P x से किस दिशा में है? थोड़ा सा करेक्शन है, P x से किस दिशा में है? तो खुद ही सोच लो, x से कौन सी दिशा में है, तो x के ऊपर राउंड लगाओ और x से कौन सी दिशा में है? दक्षिण में है। आंसर क्या आएगा? दक्षिणी आएगा ना। x से पूछा तो x से इधर है, x किधर है? P से तो ऊपर है, x किधर है? Y से तो पूर्व में है, x किधर है? Z से तो इधर ऊपर की तरफ, उत्तर और पूर्व होता है। यानी आपको याद रखना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, 4 बातें याद रखनी है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। बेटा पेन नहीं खाते, कोशिश करो, पर यह कोशिश आप मत करो, आप बाद में करना, पहले मैं बता दूं इस क्वेश्चन को। एक घर का दरवाजा उत्तर दिशा की ओर है। मान लो ये एक घर है, क्या है? घर। इसका दरवाजा किधर है? उत्तर दिशा में। इस घर से निकलकर एक व्यक्ति सीधे कितने किलोमीटर गया? कितने किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर गया। चलो कोई आदमी यहां से निकला होगा, निकल करके उसका मूड घूमने का होगा, कितने किलोमीटर गया? बिना मुड़े हुए 10 किलोमीटर गया, तो हम मानेंगे कि उत्तर में ही गया है। तुम्हारे घर का मुंह जिस दिशा में है, तुम आपको पता है कि जब घर से निकलते हो तो आपका मुंह और आपके घर का मुंह सेम दिशा में होता है, जब घर में घुसते हो तो अपोजिट होता है। सबको पता है ना? अरे पता है ना? ये क्लासरूम हमारा उधर खुलता है, आप बाहर जाओगे तो सबका मुंह इधर होगा, लेकिन अंदर आओगे तो सबका मुंह इधर होगा। आप में से कोई ऐसा थोड़ी आता है, ऐसे ऐसे तो नहीं आता ना कि देखो मेरा मुंह किधर है, मैं खुद जा किधर रहा हूं, गेट किधर है, सब कुछ अदल बदला। ऐसा नहीं है। कितने किलोमीटर गया? 10। फिर कौन सी साइड मुड़ा? बाईं ओर मुड़ा, और कितने किलोमीटर चला? बायां किधर है बेटा? बायां किधर है? हाँ यही तो, ये दायां है, बायां इधर है। अरे बायां किधर है? हाँ बायां किधर है? इधर मुड़ोगी, इधर इधर मुड़ना है ना पक्का? कोई बात नहीं, कोई होता है, इसमें तेरी गलती नहीं है। अरे बायां किधर है? इधर है ना? अरे इधर ही है ना पक्का? ठीक है जी, तो इधर ही मोड़ दूं। अब बेटा मुड़ना किधर है? बायां किधर है और मुड़ना किधर है? बायां। एक बार और सोच, बायां किधर है? बायां किधर है? हाँ, और सुन, अरे रुक जा, कंफ्यूज मत करो इसको, ये ऑलरेडी कंफ्यूज है। मुड़ना भी बायां है, तो बता किधर मुड़े? बायां किधर है? इधर है ना? मुड़ना किधर है? इधर ही है, इधर। तो कंफ्यूज मत हो, बायां, हाँ इधर ही। इसमें तेरी गलती नहीं है, बताया ना। रोज कहां बैठती है? यहां तो आज ही बैठी है ना। हाँ ये मिस्टेक का एरिया ही। अरे बायां मुड़ना है, कितना किलोमीटर चलना है? इधर मुड़ना है। किधर मुड़ना है? इधर। बस ठीक है, कितना किलोमीटर चलें? 25 किलोमीटर। ये जी 25 हो गया। और फिर किधर मुड़ना है? दायां किधर है? इधर जाने वाले आदमी के लिए दायां किधर है? ऊपर है ना? कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। ये लो जी 5 किलोमीटर चले गए जी ऊपर। अभी तक समझ में आ गया क्या? फिर दोबारा दायां मुड़ा और 25 किलोमीटर चला। अब दायां किधर है जी? जिस तरफ आपका मुंह, इधर ही इसका मुंह। आपका मुंह भी इधर, इसका मुंह भी इधर। बोलो किधर मुड़ेंगे? दायां किधर है? इधर दायां है ना? इधर मोड़ दूं, कितना किलोमीटर चलाऊं? अरे बोलो ना। जैसे ही 25 किलोमीटर चलाएंगे ये यहां पहुंच जाएगा, ये क्योंकि ये 25 आया था, 25 चला गया जी। अब बोला कि वह अपने घर से कितना दूर है जी? घर से इतना दूर है जी। ये कितना है जी?
पक्का 15 है ना? ये लो, क्वेश्चन भले बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम तो इतना याद रखना, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन आ जाएं तो हमेशा सही करने के ही होते हैं, कभी गलत मत करना। समझ गए ना? ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था, मुझे आ रहा था इसलिए मैंने बता दिया। अब एक काम करो, ये आप कर लो है। उत्तर दिशा में, उत्तर ही आता तो सामने तो। मुख कौन सी दिशा में? तो पूर्व में, क्योंकि अपन ऐसे मोड़ के ऐसे तो मोड़ा ना, जा किधर रहा है? पूर्व में जा रहा है, पर है कहां पर? उत्तर में। कोशिश सबको करनी है। हाँ जी, देखते हैं अभी। 4 नहीं होता वो, 4 बोले से बोल, 4 कितना किलोमीटर है? अरे 4 नहीं, 4 कितना है? 4। हाँ सुनो रे, वो विशाल अपने घर से कौन सी दिशा में कितना किलोमीटर? यहां से ऊपर की तरफ गया, उत्तर की तरफ गया, और कितने किलोमीटर चला होगा? 5 किलोमीटर चला। फिर कौन सी तरफ मुड़ा? कितना किलोमीटर चला? दाया किधर है? सबका इधर है ना? इधर मोड़ दूं? कितना किलोमीटर चलाऊं? पक्का? ठीक है जी। उसके बाद में दक्षिण दिशा की ओर मुड़ा और कितना किलोमीटर गया? दक्षिण किधर है? नीचे की तरफ। कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। ये हो गया। उसके बाद में क्या पूछा? प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? तो देखो यहां, अरे सुनो सुनो सुनो, मैं यहां एक डायग्राम बना रहा हूं जो रेड कलर से बनाया, इसको बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में भी यहां पर 90 डिग्री एंगल है, इसलिए राइट एंगल त्रिभुज हो गया, जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। बोर्ड पे ध्यान देना। इस समकोण त्रिभुज को मैं सीधा कर दिया, ये लो, ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है। इधर पूरा का पूरा कितना चला है? 5। 5 में से 1 तो वापस आ गया, बचा कितना है? 4। इधर कितना चला है? 3। आपसे यही तो पूछा ना। देखो ध्यान से समझना, यहां पर एक मैथमेटिक्स का रूल लगेगा, जिसको अपन बोलते हैं क्या? इसको हम बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? वो होती है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अगर केवल कर्ण चाहिए ना तो इधर अंडर रूट कर देना, किसका? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है ना? आधार का मतलब होता है बेस। ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। ठीक है? अब सुनो जी, आधार 3 है, आधार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, लंब 4 है, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट करना 9 और 16 कितना होता है? 25 का अंडर रूट कितना होता है? यहां कितना आएगा? बस ये ध्यान रखना, ये पाइथागोरस प्रमेय याद रखना। ये पाइथागोरस प्रमेय कहीं नोट कर लो, ये पाइथागोरस प्रमेय नोट कर लो, या डायग्राम भी नोट कर लेना ताकि तुम्हें याद रह जाए। क्वेश्चन मत लिखना, डायग्राम लिख देना, एरो लगा देना कि हमने कर्ण की वैल्यू निकाली है। निकाल बोल भी सकता है, माइनस करना पड़ेगा। हाँ, ये वैल्यू ध्यान रखनी है। आधार पूछे तो लंब को उधर ले जाके माइनस कर देना, लंब पूछे तो आधार को उधर ले जाके माइनस कर देना, तरीका तो वही रहना है। आराम से लिखो, सुंदर सुंदर लिखो,
अरे लिख दिया क्या? चलो बोर्ड पे ध्यान दो, सुनना ध्यान से। ये जो त्रिभुज होता है ना, इस त्रिभुज को हम लोग क्या नाम देते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या नाम देंगे? समकोण त्रिभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और इसमें याद रखना, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कितना? कर्ण का स्क्वायर। मान लो तुम्हें आधार की वैल्यू चाहिए तो बोल देना कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लंब की वैल्यू चाहिए तो बोल देना कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। बोल सकते हो क्या? अरे बोल सकते हो ना? पक्का? ये दो चीजें भी तुम ध्यान रखना। अभी जो नोट किया उसके पास में ये भी नोट कर लो। लिख दिया क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? इधर हूं। अरे लो, काय टेंशन लो मैं। तू इतनी सीरियस क्या बैठी? तबीयत खराब है? भाई तू क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ। ए छोटे, तेरा बर्थडे कब आता है? आपका? अरे किसी का बर्थडे है क्या एक दो दिन में? मुझे केक काटना था। अगस्त में? जुलाई की बात है। जुलाई में है क्या किसी का बर्थडे? हाँ जी, मैंने पूछा ही नहीं तेरे को। अरे है क्या किसी का बर्थडे? किसी की मैरिज एनिवर्सरी है क्या? अरे बर्थडे नहीं तो, अरे मेरी कहाँ होगी? मैंने शादी नहीं करी। बिना शादी के कौन सी मैरिज एनिवर्सरी होती है भाई? अरे नहीं। हाँ जी, तो तेरी कब है फिर होती है तो बता। हाँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब मोहमाया है, सच बता रहा हूं आपको। हाँ जी, कब है? ऐसा थोड़ी होता है। अरे सुनो, बोर्ड पे ध्यान दो। क्वेश्चन है कि x और y एक ही स्थान से चलते हैं। कौन कौन है? x और y कहां से चलते हैं? क्या किसी की डायरेक्शन दी क्या कि कौन सी दिशा में चलते हैं? नहीं बताया ना। एक बार आगे पढ़ो। हेलो है? हेलो, हाँ क्लास में 5 बजे।
हाँ रे बोलो। एक्स और वाई एक ही दिशा में, एक ही स्थान से कहा, सॉरी दोबारा, एक्स और वाई एक ही स्थान ओ से चलते हैं। एक्स कौन सी दिशा में जाता है, कितने किलोमीटर, वाई किधर, कितने किलोमीटर, और फिर क्या करते हैं दोनों, कितना चलते हैं। अब बताओ दोनों के मध्य कितनी दूरी है, कितनी है, ये तो सबको ही पता है ना। बस ठीक है, एक आदमी इधर जा रहा है, एक आदमी इधर जा रहा है, दोनों पूर्व में मुड़ गए। जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ, ये गया 5, ये गया 7, होगी टोटल 12, उत्तर आ गया, ये खत्म। बस इसमें क्या दिमाग लगाना। ये देखो बोर्ड पे ध्यान दो, कौन अपनी उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला, वहां से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की कोई दिशा नहीं होती है, घड़ी को तो तुम जहां लगाओगे वहीं लग जाएगी। घड़ी की सुई की घूमने की दिशा, उसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त घुमा और 2 किलोमीटर चला। अब वह अपनी प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा, तो सुनो कौन सी दिशा है रे, इधर देखो, यहां कौन सी दिशा होती है, उत्तर, यहां दक्षिण, यहां पूरब और यहां पश्चिम। कौन सी दिशा, उत्तर पश्चिम। कितने किलोमीटर, इधर कौन सी दिशा होती है, उत्तर पश्चिम, और यहां से इधर चला कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर। बोलो कोई दिक्कत किसी को। वहां से वह कितने डिग्री घूमा, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज होता है और वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज का मतलब आपके शादी में फेरे ऐसे ही होते हैं ना। अरे किस किस ने लिए क्या, किसी ने शादी किस किस की होगी रे, बताओ ना। अरे किस किस की शादी हुई, अरे मेरे पे मत आओ, कोई बात नहीं, आप में किसी की शादी नहीं हुई, कोई बात नहीं, शादी में गए तो हो ना, दूसरे की शादी में तो गए हो ना। ऐसे होते हैं ना फेरे, ये होती है कौन सी, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। कितने डिग्री घूमा, यहां से इधर घूम गया 90 डिग्री, 90 डिग्री इधर घूम गया जी, कितना, और कितना किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला। अब वह प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में है, अरे प्रारंभिक यही तो था, कौन सी दिशा है, कहां है, तुम कंफ्यूज हो गए छोटे छोटे प्रश्नों में। चलो इसका सॉल्यूशन करो। अरे 12 नहीं अलग है, पिछले क्वेश्चन से आगे, कोशिश करो। कोशिश सब करो। क्या हुआ, अरे कंफ्यूज हो गए क्या। 12 तो पेन क्यों खा रही है, कई आदत सारी। सुनो, ए और बी एक ही स्थान ओ से चलते हैं। ए पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर और बी पूरब की ओर 5 किलोमीटर। सुनो भाई बोर्ड पे ध्यान दो, एक तो इधर चलता है और दूसरा इधर चलता है। यहां ए पश्चिम में चलेगा 7 किलोमीटर और बी पूरब में चलेगा 5 किलोमीटर। फिर दोनों दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज। पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों बायां मुड़े, सॉरी दोनों पूर्व में मुड़े थे
इसमें नहीं है, इसमें दक्षिणावर्त है। इसका दक्षिणावर्त इधर होता है और इसका दक्षिणावर्त इधर होता है। ठीक है, घूमकर 24 और 12 किलोमीटर चले। याद रखना ये तो है 24 और ये है कितना 12 किलोमीटर। बताओ मध्य की दूरी कितनी है? मैं आपको काम की बात बता देता हूं, बोर्ड पे ध्यान देना। देखो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग ये होता है 25 किलोमीटर। आप कहोगे सर डायरेक्ट कैसे पता लगा? मैं भी कुछ वैल्यू आपको लिखवाऊंगा जो फिक्स वैल्यू होगी। ये 5 12 और ये होती है 13 किलोमीटर। तो याद रखना 25 प्लस 13 बराबर होती है कितने किलोमीटर? 38। अब देखो होता कैसे है, ध्यान से समझना। मैं इसको आधार मान सकता हूं ना? आधार कितना है? और इसको लंब मान सकता हूं क्या? ठीक है, आधार का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ोगे तो 25 के स्क्वायर के बराबर बनेगा, जो मैं लिखवा चुका आपको। इधर 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 और 144 जोड़ने पर आता है 13 के स्क्वायर 169 के बराबर। कुछ वैल्यू लिख रहा हूं, ध्यान रखना। अगर समकोण त्रिभुज में, बोर्ड पे ध्यान देना, बाद में आराम से लिख लेना। अगर कहीं पर त्रिभुज है आपके सामने, समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक भुजा 3 है, दूसरी भुजा 4 है, तो तीसरी भुजा कितनी आएगी? 5। याद रखना सबसे बड़ी वाली भुजा 5 आएगी। ठीक है, एक भुजा अगर 12 है, एक भुजा 5 है, तो एक भुजा कितनी होगी? 13। एक भुजा 6 है, दूसरी 8 है, तो तीसरी कितनी होगी? 10। एक भुजा 24 है, एक भुजा 7 है, तो अगली भुजा कितनी होगी? 25। एक भुजा 40 है, एक भुजा 9 है, तो अगली कितनी होगी? 41। 11 क्यों बोले रे? तो ये ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल सुनो, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16। 9 प्लस 16 कितना होता है? 9 प्लस 16 उतना ही होता है जितना 5 का स्क्वायर होता है। यही होता है ना? 5 का स्क्वायर भी तो 25 होता है ना? जैसे इधर ध्यान दो, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 25। दोनों को जोड़ने पर उतना ही आएगा जितना 13 का स्क्वायर करने पर आएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। दोनों को जोड़ने पर उतना ही आएगा जितना 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। कोई दिक्कत है? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 5 7 6 कितना होता है? 5 7 6 प्लस में 7 का स्क्वायर 4 9 बराबर 25 का स्क्वायर 6 2 5 625। ये कुछ वैल्यू है जो तुम्हें याद रखनी है। मतलब इधर तो कोई देख रहा कि नहीं देख रहा, वो सबको है, पर इधर तो सबने देखा है। पानी की बोतल गिरी तो अब तुम्हें ये नहीं पता कि मैंने जानबूझ के गिराई थी। 40 का स्क्वायर कितना होता है? 40 का स्क्वायर कितना? अरे 4 का स्क्वायर 16, डबल 1 0 का डबल 0 हो गया। 9 का स्क्वायर कितना होता है? और 41 का स्क्वायर कितना होता है? ये लो, तुम तो इतनी सी चीजें याद रख लेना, इससे ज्यादा नहीं रखना। जहां पर तुमने समकोण त्रिभुज के बारे में लिखा है, ये वहां ये भी चिपका दो। हाँ जी, नहीं 3 4 5 तो त्रिभुज की भुजाएं हैं। अरे बोर्ड पे ध्यान दो, इधर सुनो, सबके सब बोर्ड पे देखो, सबके सब बोर्ड पे देखो, सबके सब मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ सब। अब सुनो, इनमें इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? 5। मान लो मैंने यहां 5 लिख दिया, कितना लिखा? अब तुम्हारी मर्जी से कुछ भी कर लो, जितने जोड़ बाकी गुणा भाग लगाने हैं, जो तरीका लगाना है। एक भुजा 3 आएगी, एक भुजा 4 आएगी, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 जोड़ने पर तभी आ सकता है जब 16 और 9 होंगे। बिना 16 और 9 के जोड़ने से 25 नहीं आएगा। आ सकता है क्या? 20 और 5 से नहीं आता क्या? आता है ना, पर वो किसी के स्क्वायर नहीं है।
केवल और केवल 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करने पर ही 25 आएगा, और किसी का स्क्वायर करने पर 25 नहीं आएगा। तो यहां 5 आ गया ना, तो तुम यहां 3 और 4 कर देना, और मान लो यहां 3 और 4 आ गया तो तुम यहां 5 कर देना। यहां 5 और यहां 3 आ गया तो यहां 4 कर देना। यहां 4 और यहां 5 आ गया तो यहां 3 कर देना। मतलब तीनों वैल्यू में से 2 वैल्यू तो क्वेश्चन में मिल ही जाएगी। ठीक है ना, ये लिख दो। ये पूरा ही लिख देना। हाँ रे, लिख दिया ना। आगे चलें, बोर्ड पे ध्यान दो। हाँ रे, इधर सुनो। चलो आप चलाओ कॉकरोच को, किधर जा रहा है? कोशिश करो। कॉकरोच ए, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। कॉकरोच के चक्कर में अपन को नहीं लड़ना है। आंसर आया क्या? क्या आया? पूरब। क्या? उत्तर। और तेरा पूरब आ रहा है। देखो देखो, तुम्हारे वाला कॉकरोच इधर क्यों जा रहा है? अरे अपने अपने कॉकरोच की दिशा चेंज सेट कर लेना, जो भी जिधर भी जा रहे हैं। अपने अपने कॉकरोच की दिशा बताएं।
कौन सा आएगा? उत्तर आएगा क्या? सुनो, एक कॉकरोच, कॉकरोच जानते हो क्या कैसा होता है? कैसा होता है? कॉकरोच के जैसे होता है। कभी कॉकरोच खाया है? अरे आपको खाया कभी कॉकरोच? नहीं खाया। कैसा होता है कॉकरोच? में समझा नहीं क्यों? अरे कॉकरोच कैसा होता है? कॉकरोच के जैसा होता है। अब ये कॉकरोच हमारी रीजनिंग में आ गया, कौन सी दिशा में जाएगा? कितना मीटर? पूरब किधर? इधर। चलो सुनो, यहां से हम ले गए इसको, कितने मीटर ले गए? 20 मीटर ले गए। फिर किधर मुड़ा? कितने मीटर दौड़ा? दायां किधर होगा? नीचे की तरफ होगा, नीचे होगा ना। कितना मीटर? ये जी 10 मीटर। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? फिर किधर मुड़ा? कितना मीटर दौड़ा? वापस दायां मुड़ा और दायां मुड़ करके यहां तक आ गया। कितना मीटर? 9 मीटर। फिर से बाएं मुड़ा और 5 सेंटीमीटर दौड़ा। बायां मुड़कर 5 सेंटीमीटर दौड़ा। बोलो बायां किधर है? नीचे मुड़कर कितना दौड़ा? 5 सेंटीमीटर दौड़ा। एक बेचारा कॉकरोच और जा भी कहां सकता है, इतना घूम रहा है। और तब बाएं मुड़कर 12 सेंटीमीटर और दौड़ा। बायां किधर है? इधर जाने वाला का इधर होगा। कितना दौड़ा? 12 में से 9 तो ये हो गया और 3 और हो गया, ये लो जी 12। और अंत में बाएं मुड़ता है और 6 सेंटीमीटर दौड़ता है। अंत में किधर मुड़ता है? बायां। बायां किधर? ऊपर। ऊपर कितना चलता है? बताओ वह किस दिशा में है? अब सुनना काम की बात, इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है। अगर हम क्वेश्चन को सही मानते हैं, अगर हम हमारे क्वेश्चन को सही मानते हैं ना, तब तो तुम ध्यान से समझना कि यहां वाला कॉकरोच इधर है, और इधर कौन सी दिशा है? इधर कौन सी दिशा है? पूरब और दक्षिण। दक्षिण पूरब है। कॉकरोच अब किस दिशा में है? तब तो दक्षिण पूर्व दिशा में, तुम्हें पता है क्योंकि यहां से चालू हुआ था। अगर क्वेश्चन को सही मानते हो ना, तो आपका जो आंसर आएगा ना, वो आएगा कौन सा? दक्षिण पूरब। और दूसरी चीज, अगर आप क्वेश्चन को, ऑप्शन को सही मानते हो कि ऑप्शन सही है, तो यहां होगा अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो हमें पता है कि अब वो किस दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। समझ गए ना? इतना ध्यान रखना है। कौन सी दिशा में जा रहा है? तो उत्तर दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा में है? तो दक्षिण पूर्व दिशा में है। शुरू यहां से हुआ था, दक्षिण पूर्व दिशा इधर है। तो आप एक काम करें, ऑप्शन के साथ में पूर्व लिख दूंगा मैं, आंसर आपका ही आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आया ना? क्योंकि शुरू यहां से हुआ था, अब यहां पर है। बताओ कौन सी दिशा में है? तो हमने कहा जी इधर तो दक्षिण पूर्व दिशा ही होती है, और तो कोई होती नहीं है। कुछ क्वेश्चन है जो छोड़ने के हैं। ये एक क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ा, कुछ क्वेश्चन छोड़ूंगा आप लोगों के लिए। एक शाम, शाम का मतलब सीधी सी बात है कि शाम और सुबह का नाम आ जाए ना, तो सूर्योदय और सूर्यास्त का बात याद रखनी है। सूर्य किधर उदय होता है? पूरब में। सूर्यास्त किधर होता है? पश्चिम में। रवि ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। कब चलना शुरू किया? शाम को। तो तुम सीधा ध्यान रखना, इधर कौन सी दिशा? उत्तर। इधर कौन सी? इधर कौन सी? और इधर कौन सी? रवि इधर चलना शुरू करता है। बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि यहां पर क्या नाम आया? शाम। शाम को सूर्य किधर होता है? पश्चिम में होता है। और सूर्य की तरफ चल रहा है तो सीधी बात है पश्चिम में चलेगा। थोड़ी दूर चलकर दाईं ओर घुमा। दायां किधर होगा? ऊपर होगा। दायां घुमा, ये जी घूम गया। और फिर अपनी दाईं ओर घुमा, मतलब दोबारा दायां घूम गया। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। थोड़ी दूर चलकर फिर दाईं ओर घुमा जी। ठीक है जी, थोड़ी दूर चल के फिर दायां घूम गया जी, इधर घूम गया। बताओ उसका मुख किस दिशा में है? तुम खुद ही बोल दो।
कौन सी दिशा में है? इसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो किसका है? कौन से वाला? सूर्य। कोई दिक्कत? ये ध्यान रखना। और भाई चश्मे वाले भाई, क्रांति स्टार्ट। नहीं दिखाना चश्मे वाला कौन है? नहीं दिखाना, फिर क्या मतलब रहा पीछे मुड़ने का? चश्मे वाला मैं खुद ही हूं। कौन अपने सिर के बल पर दक्षिण की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? पहले तो एक चीज सोचो, आप में से ऐसे कौन कौन है जो सिर के बल खड़े हो सकते हैं? है क्या कोई? मैं यहां नहीं बुला रहा, मजाक नहीं, मैं ऐसे नॉर्मली पूछ रहा हूं। यहां नहीं बुलाऊंगा कि कोई खड़ा हो सकता है? अरे हो सकता है क्या? कौन? हाथ खड़ा करो तो। अरे जो ऊपर पैर और नीचे सर कर सकता है। अबे यहां करना नहीं है, पूछ रहा हूं। हाँ जी, अच्छा आप कर सकते हो, ठीक है। अब एक कंडीशन, अरे मेरी तरफ भी देख लो भाई। क्या तुम उधर ही उधर देखो, कभी तो इधर भी देखा करो। सुनो काम की बात, इसका मुख कौन सी दिशा में है? हाँ हाँ कोई बात नहीं, मुख कौन सी दिशा में है? तुम सुनना काम की बात। इधर कौन सी दिशा? इधर, इधर और इधर। एक्स अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। देखो दक्षिण किधर? इधर है, मैं हूं, इधर मुंह है, ठीक है। और यहां के अकॉर्डिंग मैं कौन हूं? इधर मुंह किए खड़ा हूं। अरे सुनो, मैं मेरे अकॉर्डिंग चल रहा हूं, है ना? हाँ, तो मेरा मुख कौन सी दिशा में है? इधर दक्षिण में है। बोर्ड के अकॉर्डिंग दक्षिण दिशा इधर ही है। इसने क्या पूछा है? कौन सा हाथ? दायां हाथ किधर है? किधर है? पश्चिम में है ना। ये कंडीशन तब है जब मैं एकदम सही कंडीशन में खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा मुख इधर हो, समझ गए? एक पेन देना ढक्कन वाला, ये राशि। अब सुनो सुनो, ये मुख है जी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मुख इधर ही होना चाहिए। इधर राइट है, इधर लेफ्ट है। अब देखो ध्यान से समझना, ये कौन सी साइड है? राइट। और ये कौन सी है? अब मैं चाहता हूं मुख इधर ही होना चाहिए। क्या अभी भी मेरा मुख इधर ही है या नहीं है? लेकिन राइट तो इधर आ गया ना, आया कि नहीं आया? तो तुम सीधा सा एक तरीका समझना, जो आदमी सीधा खड़ा है तो सोच लो उसका राइट किधर है। सीधा खड़ा है तो उसका राइट किधर है? पश्चिम में। कौन सी दिशा में है? जब ये सर के बल होगा तो राइट किधर हो जाएगा? ये लो। अरे आदमी सीधा खड़ा है और सीधा खड़ा रह करके कौन सी दिशा में मुख करेगा? सीधा खड़ा होकर दक्षिण में मुख करेगा, तो सीधी बात है राइट हैंड इसका किधर होगा? पश्चिम में होगा। अगर यही आदमी उल्टा हो जाता है तो ये इधर घूम जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना? आदमी उल्टा तो हाथ उल्टा। एक आदमी दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ लिए खड़ा है, तो बताओ उसकी पीठ किधर है? ज्यादा सोचना ही नहीं है। इधर है उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ लिए खड़ा है। हाँ जी, दक्षिण किधर है? इधर है। अब सोचो, इधर दायां हाथ, इधर बायां हाथ, तो मुख तो इधर होगा ना। अरे सोचना इसको एक बार। दक्षिण में कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा की ओर अपना दायां हाथ लिए खड़ा है, तो दक्षिण दिशा तो इधर है ना। जिस इंसान का इधर राइट है उसी इंसान का इधर कौन है? लेफ्ट है। तो मुख इसका इधर होगा। इधर मुख होगा तो इधर पीठ होगी। पीठ कौन सी दिशा में है?
ये लो जी, आंसर आ गया। कर सकते हो, बस यही तरीका याद रखना है। ये तो तुम कर सकते हो। ये ध्यान रखना 135 डिग्री है। ये वही क्वेश्चन है जो हमने इतनी देर किए हैं। ये भी ध्यान रखना, ये 450 डिग्री क्लॉकवाइज, 900 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 1800 डिग्री क्लॉकवाइज और अंत में 900 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अंत में उसका मुख किस दिशा में होगा? तुम तो इतना सा याद रखो, मुख है कौन सी दिशा में? चलो ठीक है जी, उत्तर दिशा में है जी, ये मान लिया हमने। अब मैंने आपको एक बात कही थी ना कि लेफ्ट और राइट आपस में काट देना, बोला था ना। क्लॉकवाइज को राइट मान लो, एंटी क्लॉकवाइज को लेफ्ट मान लो। आप तो इतना सोचो कि ये घड़ी की सुई यहां पर है, क्लॉकवाइज होगी तो राइट चलेगी और एंटी क्लॉकवाइज होगी तो लेफ्ट चलेगी। तो क्लॉकवाइज को राइट मान लो और इसको लेफ्ट मान लो, तो राइट और लेफ्ट तो कटता है ना। चलो काटो। आप तो ये सोचो ध्यान से, ये कौन सा है? क्लॉकवाइज। कितना डिग्री? 450। ध्यान से समझना, 450 डिग्री क्लॉकवाइज है और 1800 डिग्री भी क्लॉकवाइज है। टोटल कितना? अब एक चीज और सुनना, कितना डिग्री क्लॉकवाइज है? 1800। एंटी क्लॉकवाइज कितना है और कितना है? तो एंटी क्लॉकवाइज भी कितना हुआ? 1800। क्लॉकवाइज भी 1800, एंटी क्लॉकवाइज भी 1800। समझ में आ गई बात? 1800 एंटी क्लॉकवाइज से 1800 क्लॉकवाइज कट गया। आपका क्वेश्चन बहुत छोटा हो गया। कौन बचा? केवल क्लॉकवाइज भी कितना बचा? सुनना, मुख किस कौन सी दिशा में है? यहां से चलकर यहां पहुंचा, 360 डिग्री हो गया जी, 360 डिग्री हो गया। अभी मैं यहां खड़ा हूं, मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा, मतलब इधर घूमूंगा, तो मैं ऐसे घूम करके वापस यहां पर आ गया, तो ये तो 0 डिग्री और 360 डिग्री सेम ही हो गया। 360 के बाद में कितना और बच रहा है? 90 डिग्री। अरे 360 तो घुमा दिया हमने, अब 90 डिग्री और बचा है। 90 डिग्री बचा है तो यहां से चालू होकर के यहां 360 पूरा हो गया, यहां वापस आए तो 90 डिग्री और हो गया, इधर चलेगा जी। इधर कौन सी दिशा है? जब तक ये नहीं काटोगे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे तुम, है ना। ऐसे सोचोगे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री में क्या करोगे? चक्कर कटाओगे, 360 360 360 360, वापस उल्टा वापस उल्टा, उससे जाए तुम काट दो, 1800 से 1800 काट दो, वरना तुम्हें 1800 ये घुमाना पड़ेगा, 1800 ये घुमाना पड़ेगा, 3600 डिग्री घुमाना पड़ेगा। समझ गए? एक बार में 360 घूमता है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 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 एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। लो, हो गया ना? समझ गए ना? अरे बस ठीक है, मैं तो सोच रहा था तुम समझ जाओ। अदरवाइज यहां क्या है? एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 1800 और क्लॉकवाइज 1800 काट दिया, 450 घुमा दिया। 450 में से भी आपको ध्यान रखना 360 तो घूमते ही पूरा हो गया। अरे समझ में आ गया क्या? पक्का? अबे बोल क्यों नहीं रहे हो? मान लोगो। हाँ जी, अब बोर्ड पे ध्यान दो जी। ये 450 नहीं है, 45 डिग्री है जी। ध्यान से सुनो, कौन आदमी है? निम्न में से किस क्रम में घूमे कि उसका मुख प्रारंभिक दिशा के विपरीत हो जाए? मैंने कल क्या बताया था विपरीत के लिए? या तो 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट, यही बताया था ना। अरे उसका मुख किधर हो जाए? विपरीत। अभी जैसे मान लो मैं इधर जा रहा हूं, मुझे विपरीत करना है, तो विपरीत करना है तो मैं वापस इधर घूम जाऊंगा, चाहे तो 2 बार लेफ्ट हो चाहे 2 बार राइट हो। चलो काटा पीटी करो, जहां 2 बार राइट बच गया वो भी उत्तर, जहां 2 बार लेफ्ट बच गया वो भी उत्तर। तो सुनो, यहां राइट कितना है? अरे राइट कितना है?
और राइट कितना है? राइट 90 डिग्री हो गया ना। अरे राइट 90 डिग्री हो गया ना। लेफ्ट कितना है? 235 है। 90 में से 235 घटाओ तो, सॉरी 235 में से 90 घटाओ तो 145 बचेगा। अरे कितना बचेगा? 235 में से 90 घटाओ 145 बचेगा। जबकि याद रखना विपरीत दिशा कब आती है? वो विपरीत दिशा आती है 180 डिग्री राइट या 180 डिग्री लेफ्ट घूमने पर, अदरवाइज तो नहीं आती है। अरे पता है ना? हाँ या ना? अरे पता है क्या? अरे बोलो ना, पता है किस चीज का? काहे को पता है भाई? सुनो, विपरीत का मतलब कितना घूमना, या तो राइट या यहां राइट कितना, राइट कितना और राइट कितना, राइट का कितना हुआ? राइट के 90 से लेफ्ट का 90 कटा और लेफ्ट का 145 बच गया। 145 बच गया किसका? लेफ्ट का। और हमें क्या चाहिए? ये नहीं हो सकता। राइट और लेफ्ट आपस में कटा, 45 डिग्री राइट, 45 डिग्री राइट, 45 राइट, 45 राइट, 90 राइट, और 90 राइट से 90 लेफ्ट कट गया। और क्या? हाँ तो अरे समझ में आया क्या? किसको नहीं आया? जिसको समझ में नहीं आया वो अपना एक हाथ खड़ा करो, मैं समझा ही दूंगा। अरे खड़ा कर लो ना। ठीक है जी, नीचे कर लो। अब बेटा फर्स्ट से तो 25 क्वेश्चन निकल गए आगे। इतनी देर क्यों नहीं बोली? 25 क्वेश्चन हो गए। ये वाला क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन? अच्छा ये अब सुनो, बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहली बात तो है कि कौन सी दिशा होनी चाहिए? विपरीत दिशा के लिए लेफ्ट और लेफ्ट बराबर 180 डिग्री लेफ्ट। अगर कहीं अकेला लेफ्ट लिखा है तो सोच लेना वो 90 डिग्री का ही है। मैं कल ही बता दिया था, ये बात बताई थी ना। राइट घूमना 90 डिग्री, लेफ्ट घूमना तो भी 90 डिग्री। या तो 180 डिग्री लेफ्ट होना चाहिए या 2 बार राइट 180 डिग्री राइट होना चाहिए। या तो 180 डिग्री लेफ्ट होना चाहिए या 180 डिग्री राइट होना चाहिए, तब जाकर के कोई आदमी उल्टा चलेगा। जैसे मैं यहां हूं, मैं राइट घूमूंगा 90 डिग्री, ये घूम गया 90 डिग्री और घूम गया, तब जाकर के उल्टा हुआ है ना। तो ये ध्यान रखना। यहां राइट का कितना डिग्री है? अरे बोलो ना। और राइट का कितना है? तो टोटल राइट का कितना हुआ? इधर लेफ्ट का कितना है? 235। 235 में से 90 तो काट दो, वो 90 कटेंगे इनसे, और बचा कितना? 145। 145 बच गया और लेफ्ट का बच गया। हमें लेफ्ट का चाहिए ना, तो 180 चाहिए। ये तो नहीं होगा। राइट ओनली दायां लिखा है तो सपोज करना ये 90 डिग्री है। ओनली दायां लिखा है तो 90 डिग्री, और दाएं से बायां कट गया। मैंने कल ही कहा था लेफ्ट और राइट आपस में कटेंगे। अब यहां 45 डिग्री कौन है और 45 डिग्री कौन है? कितने डिग्री दायां हुआ? 90 डिग्री दायां हो गया ना। 90 डिग्री दायां, और ये कितना डिग्री बायां है? ये भी 90 है। अकेला बायां 90 डिग्री ही होता है। मैं यहां खड़ा हूं, 90 डिग्री ही घूमूंगा, तो 90 डिग्री राइट से 90 डिग्री लेफ्ट कटा। समझ में आ गया क्या? 135 डिग्री किधर है और 135 डिग्री किधर है? 135 135 कितना हुआ? कितना हुआ? 270 बायां की दायां? 270 बायां से 45 डिग्री दायां काटो, तो 270 में से 45 तो काट दो, बचा कितना? 225 बचा। ये भी 225 बच रहा है, इससे भी नहीं होगा। इधर क्या है और क्या है? कोई आदमी 2 बार बायां घूमेगा, उल्टा मुंह होगा कि नहीं होगा? बस यही तो चाहिए।
ये आप करोगे। सुरेंद्र अपने ऑफिस से उत्तर दिशा में निकला और 4 बार मुड़ने के बाद दक्षिण दिशा में चलने लगा। उसके मुड़ने का क्रम कौन सा होगा? तो ये काम सुनो भाई, ध्यान से समझो। सुरेंद्र अपने ऑफिस से कौन सी दिशा में निकला? ये उत्तर में जा रहा जी। ये बोल रहा जी मैं तो उत्तर में जाऊंगा। और 4 बार मुड़ने के बाद में किधर घूमा? दक्षिण। वह दक्षिण दिशा में चलने लगा। दक्षिण किधर है? अब आप खुद ही समझ जाओ कि उल्टा चलेगा। चले मुड़ेगा कितनी बार? 4 बार। पर चलेगा कैसा? उल्टा। उल्टा चलने का क्या तरीका है? 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट। काटा पीटी करो, जिसमें 2 बार लेफ्ट बच गया वो भी उत्तर है, 2 बार राइट बचा वो भी उत्तर है। बोलो काटो। यहां कौन है? राइट। और यहां कौन है? लेफ्ट। कट गया। यहां लेफ्ट और राइट, ये भी कट गया। इसमें कुछ नहीं बचा। जिसमें कुछ नहीं बचा उसका मतलब एकदम सीधा जा रहा है। यहां लेफ्ट से कटा राइट, और देखो राइट और राइट कितनी बार आ गया? 2 बार। 2 बार राइट आते उल्टा चलेगा कि नहीं चलेगा? यही उत्तर है। लेफ्ट, ये तो चारों ही लेफ्ट है। चारों ही लेफ्ट है। ये तो इसे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैं इधर घुमाऊं, इधर घूम गया, इधर घूम गया, इधर घूम गया, इधर घूम गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, वहीं खड़ा हूं। राइट लेफ्ट कटा, राइट लेफ्ट कटा, आंसर तो यही बना। अरे आपको क्या करना था कि घर से निकला कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। और बाद में किधर जाने लगा? तुम उत्तर चलते चलते, देखो जैसे मैं इधर जा रहा हूं, मैं इधर ऐसे चलते 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 ऐसे घूम गए। इसका मतलब क्या हुआ? उल्टा। उल्टा मतलब 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट। 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट बचेगा। यहां देखो 2 बार राइट बच रहा है या नहीं है? अरे है या नहीं है? तुम इतने उदास क्यों हो गए रे? कई बातें। नहीं, 2 बार दायां भी है। ऐसा किसने कहा कि तुम बायां नहीं घूम सकते? 2 बार दायां भी या 2 बार बायां कैसे हो? 2 बार लेफ्ट भी उल्टा चलता है और 2 बार राइट से भी उल्टा चलता है। हाँ जी, तो 4 बार मुड़ा है ना। ये सब में 4-4 बारी तो है, किसमें कम है? 4 बार तो सब में 4-4 बारी है। अब तुम यूं सोच रहे होंगे कि 2 बार काट दिया तो 2 बार ही मुड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आदमी सीधा जा रहा है, पहले लेफ्ट घुमा और बाद में राइट घुमा, देखो 2 बार मुड़ने के बाद भी उधर ही जा रहा है, तो कट गए ना आपस में, तब जा रहा है उधर। ये अलग क्वेश्चन है भाई, ये समझना, ये डिटेल से समझना, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि जितने अच्छे तुम हो। बोर्ड पे ध्यान दो। दक्षिण पूर्व क्या हो जाए? उत्तर पूर्व क्या हो जाए? और आगे भी यही परिवर्तन हुए तो बताओ पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी? सुनना ध्यान से। इधर कौन सी दिशा होती है? बोलो रे। यहां कौन सी दिशा होगी? यहां कौन सी दिशा होगी? और यहां कौन सी दिशा होगी? और यहां कौन सी दिशा होगी? और यहां कौन सी दिशा होगी? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। इसमें क्या है कि बीच में दक्षिण पूर्व ऐसे करके उप दिशाएं भी दे रखी हैं, चलो ये भी बना देते हैं। उत्तर और पूरब के बीच में कौन होता है? उत्तर पूरब होता है। दक्षिण और पूरब के बीच में कौन होता है? दक्षिण पूरब। दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन होता है? दक्षिण पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन होता है? उत्तर पश्चिम। बोलो, कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत है क्या कोई? हाँ या ना तो बोल दो। अरे वार्ड नंबर 1 कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे बोलो ना। ठीक है, तुम्हारी आवाज एकदम। अरे अपने प्रॉब्लम है क्या कोई? अरे हंसो मत रे, ये हमारा लेडीज डिपार्टमेंट है। ये आपस में बात करते टाइम ही तो बोलते हैं, और बोलते हैं कहाँ हैं। पर कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है अब बोल के बताएंगे। अरे समस्या है क्या कोई?
तुम कहां हंस रहे हो? तुमने ज्यादा जोर से बोल दिया। ओ उधर सुनो। अरे प्रॉब्लम है क्या कुछ? सड़क के किनारे पानी में डूबा। हाँ जी, क्या? ये बोलने के लिए ही आए हैं? आजकल तो यही तो जमाना है, बोलेंगे तो ही काम चलेगा। हाँ, अरे बोलने वाले तो गुब्बारे में हवा भर के भी बेच जाते हैं, और ना बोलने वाले की दुकान में सोना भी पड़ा रहता है। आजकल जमाना है 4G आ गया, नहीं 5G। 5G आ गया, इतने जी आ गए पता ही नहीं लग रहा। तुम तो बेटा बोले करो आराम से, है ना? हाँ, एक चाय वाला बोल बोल के प्रधानमंत्री बन गया, पता नहीं क्या तुम्हें? ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, अरे समझ में आ गया क्या? देखा, समझ में आया क्या? है इनके तो में समझ में आ गया क्या? तो पता नहीं का। अरे भाई पीछे मोबाइल चलाया जा रहा है, क्या करे भाई? है? पूरी चैटिंग की चैटिंग चल रही है। पहले यूं कर रहा था वीडियो कॉल पे, ऐसा थोड़ी होता है। पीछे पीछे बैठ गया, फिर उधर से दिखा रहा है खिड़की खोल के, देख रेल जा रही है, ट्रेन जा रही है, देख। है? अरे ये काम अपने थोड़ी होते हैं भाई, ये काम लेडीज डिपार्टमेंट के यार, अपने नहीं है क्या? तो खुद के ऊपर क्यों ले रही है? चोर के दाढ़ी में तिनका। लेडीज तो ये भी है तो बोलती नहीं। हाँ जी, किसकी? मैंने कब की बुराई? मैं तो कह रहा हूं ऐसा टैलेंट भाई, चलती क्लास में वीडियो कॉल कर लेगा। टैलेंट, टैलेंट है। टैलेंट के लिए दुनिया जानी जाती है। अपना टैलेंट कम है क्या? एक हाथ से बाइक, दूसरे हाथ से सिगरेट, टैलेंट कम थोड़ी है अपना। टैलेंट की बात होती है, जगह जगह टैलेंट है भाई, और कुछ भी नहीं है। अपना टैलेंट है कि 100% में से अगर 36 भी आ गए, पास हो गए ना, तो मिठाई बांट के आ जाएंगे पूरे मोहल्ले में कि पास हो गए जी। इनके टैलेंट अलग है। एक के 99 आ गए, दूसरे के 98 आ गए। 98 वाली रोएगी 3 दिन तक, इसलिए नहीं रोएगी कि मेरे 2% कम रह गए, इसलिए रोएगी इसके 1% ज्यादा क्यों आ गया। और हमारे वाले खुश हैं। किसी के 94 भी आगे जाके पिटेंगे, तेरे को इतना नंबर लाने की जरूरत कहां थी, इतने में 2 और पास हो जाते क्या? अरे अपना टैलेंट है। हाँ, आज तक जितने आविष्कार भी हैं, सबके सब आविष्कार किसने किए? सबके सब आविष्कार पुरुषों ने किए हैं। महिलाओं ने केवल 2 आविष्कार किए, महाभारत और रामायण। इसके अलावा कुछ नहीं किया। क्या टेंशन ले रहा हो तुम्हें? हाँ जी, अरे बुराई कहां कर रहा हूं? हैं? जितने आविष्कार किए सब पुरुषों ने किए। ये देखो, बाद में महिलाओं को कहा कि देवियों तुम कंट्रोल में रहो, तुम्हारे आविष्कार के चक्कर में बेचारे मरते तो पुरुष ही हैं। भाई आविष्कार महिलाओं ने किया, रामायण का किया, महाभारत का किया, पर नुकसान किसका हुआ? पुरुषों का तो ही हुआ। इसलिए उसके बाद में कहा जी नहीं नहीं, आविष्कार जितने भी करने हम करेंगे। उसके बाद न्यूटन हो, चाहे न्यूटन का भाई टनाटन हो, चाहे आइंस्टाइन हो, आर्यभट्ट हो, कोई भी हो, सब अपने डिपार्टमेंट के आदमी हैं। हाँ, तुम बता दो तुम्हारा कोई आविष्कार और हो तो भाई आप बता दो। अगर कोई यूं कहे जी तुम तो छोरियों की बुराई करो, बेटा तुम बता दो महिला का कोई भी आविष्कार, महाभारत रामायण 2 के अलावा। ये 2 तो सब जानते हैं, दूसरे देश वाले भी जानते हैं। हाँ हाँ जी, क्या? मैंने कब कहा कि लड़कियां यूपीएससी टॉप नहीं कर सकती? नहीं, मैं तो कह रहा हूं लड़कियां यूपीएससी टॉप करती हैं जी। हाँ, और कहता क्यों की है कि सॉरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों पे छोरियां ही तो है। हाँ, छोरियां छोरों से कम थोड़ी है। अरे मैंने गलत बोला क्या? छोरियां छोरों से कम थोड़ी है। अखबार में उस दिन यही तो छपा हुआ था, हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। और सही में नहीं है कम भाई, 4 रैंक है ऊपर की। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? 4 कम है, सॉरी 4 रैंक छोरियों की तो है, बाद में आता है छोरों का नंबर तो। और बोलो। हाँ, टेंशन नहीं लेनी। मैं कई बार क्लास में पूछता हूं, मैं कहता हूं किस किसने लगाया?
जितने छोरों के हाथ खड़े होते होते छोरियों के भी होते। छोरियां कम थोड़ी है छोरों से, नहीं है कम। क्या क्या तू क्या समझी, ईमानदारी से बताना। हाँ जी, ये तो ये तो ये, अरे ये क्या होता है रे, ये तो ये होता है ना, बस बात खत्म। हाँ जी, बस जिसको नहीं पता उसको मतलब ही क्या है। भाई एक चीज मैं पूछूं, ये किसने लगाया? जिसको पता है और लगाया है वही हाथ खड़ेगा, जिसको नहीं पता है वो क्यों करेगा हाथ खड़ा? जैसे मान लो इनको नहीं पता तो नहीं खड़ेगी हाथ खड़ा, बस ठीक है। हाँ अरे इधर देखो, टेंशन नहीं लेनी। क्या कर रहे थे अपन? हाँ, ये उपदिशाएं आ गई। अब सुनो रे काम की बात। हाँ जी, कुछ बोले बीच में? हाँ, इसने बोला दक्षिण पूर्व है वो क्या हो जाएगा? पहले किसका नाम आया? दक्षिण पूर्व, और बाद में किसका नाम आया? पहले ढूंढो दक्षिण पूर्व और ढूंढ करके वहां उत्तर लिख दो। सीक्वेंस सुनना, दक्षिण पूर्व क्या हो जाए? अगर ये उल्टा बोलता उत्तर दक्षिण पूर्व हो जाए तो हम उत्तर को ढूंढते और दक्षिण पूर्व लिख देते, पर इसने क्या बोला? दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। चलो ढूंढो दक्षिण पूर्व कहां है। हमने कहा जी ये रहा दक्षिण पूर्व, ये क्या बन गया जी? उत्तर बन गया जी, ये लो। ये बात समझ में आ गई क्या? पहले किसको ढूंढना है? और दक्षिण पूर्व को ढूंढ के क्या लिख देना है? अब किसको ढूंढोगे और वहां क्या लिख दोगे? यहां क्या लिखोगे? बोलो, कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो ना, ठीक है जी। अब तो तुम ही जानते हो उत्तर के जस्ट अपोजिट कौन होता है? दक्षिण होता है, और पश्चिम के जस्ट अपोजिट कौन होता है? पूरब होता है। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? फिर भी तुम जानते हो पश्चिम और उत्तर के बीच में कौन होता है? उत्तर पश्चिम। उत्तर और पूरब के बीच में कौन होता है? उत्तर पूरब। दक्षिण और पूरब के बीच में कौन होता है? दक्षिण पूरब। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन होता है? दक्षिण पश्चिम। हमने तो सब कुछ चेंज कर डाला, हम तो दिशाएं चेंज कर दी, इससे ज्यादा क्या चेंज कर सकते हैं? अब सुनो क्या पूछा, पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी? पहले पश्चिम को ढूंढो, पता करो क्या हो गई। पश्चिम को ढूंढा, पश्चिम ये रही, क्या हो गई? दक्षिण पूर्व हो गई ना, ये लो उत्तर। अरे समझ में आ गया क्या? अरे वार्ड नंबर 1 वालों समझ में आया क्या? अरे आवाज नहीं आई, समझ में आया क्या? तुमसे ऐसी आवाज नहीं की, अरे समझ में आया क्या? बस, अरे समझ में आया क्या? ये हुई ना बात। शर्म आ रही है? अरे शर्म आ रही है? नहीं आ रही? क्या हो सब बेशर्म हो? अरे समझ में आया क्या? अरे बोल जाओ ना, मत बोलो। ये सेम क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी किया वैसे ही करना है। कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आपको करने हैं। हाँ जी, तुम लोगों ने रेलगाड़ी देखी? रेलगाड़ी के अंदर बैठे? ईमानदारी से बताना कौन कौन अभी तक रेलगाड़ी के अंदर नहीं बैठा? अरे कोई बात नहीं, अबे तुम छोटा रेलगाड़ी में नहीं बैठा? देखी तो है ना। एक काम करना भाई, देखो उदयपुर है, अच्छी सुविधा है, प्रताप नगर रेलवे स्टेशन चले जाना और सिटी पहुंच जाना, टेम्पो की जगह काम में लेना आज। रेल में तो बैठो। हाँ जी, है क्या? अच्छा, गुलाब बाग वाली में तो बैठे हो क्या? आजकल तो नहीं बन गई वो। हाँ कोई बात नहीं, अगर इसमें नहीं बैठो तो गुलाब बाग वाली में बैठ जाना, उस ट्रेन में बैठना है ना, पर ट्रेन में जरूर बैठना। अरे भोला रहेगा रे सबका सभी। चलो कोई बात नहीं, ट्रेन की एक छोटी सी कहानी बता देता हूं, इधर सुनो। जिस साइड रेलगाड़ी जाती है ना, वो रेलगाड़ी धुआं छोड़ती है ना, वो धुआं उसके जस्ट अपोजिट जाता है। ये बात समझ में आ गई क्या? अरे समझ में आ गई ना?
अब देखो एक चीज और सुनो, जिस साइड रेलगाड़ी जा रही है उसके जस्ट अपोजिट कौन जाएगा? उसका धुआं। पर कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो इधर रेलगाड़ी जा रही है, बहुत तेज गति में रेलगाड़ी जा रही है, सुपर फास्ट जा रही है, बुलेट ट्रेन जा रही है, ये धुआं इधर छोड़ेगी। हाँ जी, तुम्हें क्या पता? तुम्हें पता ही नहीं है? अरे छोड़ती है धुआं। आप यूं सोच रहे हो कि इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, इलेक्ट्रिक भी धुआं छोड़ देती है, पर जिस दिन इलेक्ट्रिक ट्रेन धुआं छोड़ती है उसके बाद चलती नहीं है। ये सही बात है, या तो धुआं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी तो चलेगी नहीं, दोनों में से एक काम होगा। पर कोई, हाँ जी, हाँ जी, तो सुनना, अगर मान लो यहां पर कंडीशन ये होती है कि हवा चल रही है। अब हवा की क्या क्या कंडीशन हो सकती है? मान लो रेलगाड़ी भी इधर जा रही है, इसको रटना नहीं है ना, इसको रटना मत। रेलगाड़ी भी इधर जा रही है, इधर रेलगाड़ी जाती जाएगी, वो धुआं छोड़ेगी तो धुआं वापस यूं जाएगा, है ना, ऐसे जाता है ना। पर मान लो इधर से रेलगाड़ी जा रही है और रेलगाड़ी जाते जाते हवा भी इधर ही जा रही है, तो क्या धुआं को पीछे की साइड जाने देगी? रेलगाड़ी इधर चल रही है तो उसकी वजह से धुआं इधर जाएगा, पर इधर से वापस हवा आ गई, इधर धुआं जाना चाहिए, इधर से हवा आई, दोनों टकराएंगे और कहां जाएंगे? ऊपर। यह ध्यान रखना। कैसे जाएंगे ऊपर? ध्यान से समझो। अगर इधर रेलगाड़ी जा रही है, कौन जा रही है इधर? रेलगाड़ी। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से समझो। ट्रेन किस पर चलती है? ट्रेन किस पर चलती है? हिंदी बोलो। ट्रेन किस पर चलती है? रेल पर। हां, ट्रेन किस पर चलती है? रेल पर। रेल पर चलती है। हाँ जी, ट्रैक नहीं, रेल। इसको यही नहीं पता। तेरे ये सोच रही है ट्रेन अलग होती है, रेल अलग होती है क्या? हम तो मान रहे थे एक ही होती है। हाँ जी, नहीं नहीं, नहीं होता। रेल अलग होती है, ट्रेन अलग होती है, ध्यान रखना। रेल अलग होती है, ट्रेन अलग होती है। ट्रेन जो चलती है ना वो रेल के ऊपर चलती है। हाँ जी, अब कईयों को तो लग रहा होगा मजे ले रहे हैं जी, हैं टाइम पास कर रहे हैं जी। अरे सुनो, तुमने नाम सुना होगा रेलगाड़ी, सुना है क्या? तुमने नाम सुना होगा रेलगाड़ी। और ध्यान रखना, हिंदी वाले मार्ट साहब से पूछना रेलगाड़ी का समास विग्रह क्या होता है, वो बोलेंगे रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल पर चलने वाली गाड़ी। जो गाड़ी चल रही है ना, जिसको तुम ट्रेन बोलते हो और जिसको तुम पटरी बोलते हो ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? रेल बोलते हैं। रेलगाड़ी का मतलब होता है रेल पर चलने वाली गाड़ी। इसलिए ध्यान रखना, गाड़ी किसके ऊपर चलेगी? रेल पर। पूछ लेना हिंदी वाले मार्ट साहब से, हिंदी अर्थ इसका यही होता है। क्यों? वो और ये अलग अलग क्या? हाँ तो ये सही बता रहा हूं मैं, गलत नहीं है ये, ध्यान रखना। रेलगाड़ी का मतलब होता है रेल पर चलने वाली गाड़ी। और रेल किसको बोलते हैं वो तुम्हें पता है, अब चल ही गया होगा। अरे मुझे एक बात बताओ, एक चीज सुनना। कई बार आपने लड़ाइयों में सुना होगा कि पीट पीट के बेचारे की रेल बना दी, सुना है ना? अरे रेल का मतलब ट्रेन थोड़ी बना दी ना, पटरी बना दी, चिपका दिया बेचारे को पीट पीट के। आप समझो इन चीजों को, ये कहावतें ऐसे थोड़ी है, पीट पीट के रेल बना दी, है ना? कोई बोल रहे, किसने कहा कि मेरी रील बना, बोले तेरी रील नहीं तेरी रेल बनाऊंगा, है ना? तो रेल का मतलब वो पटरी बना दी। पटरी बनाने का मतलब, अब रेल बनाने का मतलब यूं थोड़ी को धुआं छोड़ता जाएगा भागता जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं है। रेल का मतलब होता है पटरी, ये ध्यान रखना। क्या हुआ?
तो एक रेलगाड़ी दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर जा रही है जी, बोर्ड पे ध्यान दो जी। ये दक्षिण दिशा से कौन सी दिशा में जा रही है जी? उत्तर में जा रही है। अब तुम इतना सा याद रखना, ये धुआं इधर जाएगा, ये धुआं की कंडीशन है। धुआं किधर जाएगा? उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा। जब रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर जा रही है तो वो उत्तर से दक्षिण जाएगा। क्लियर मेरी बात? सुनना, हवा किधर बह रही है? पश्चिम से पूरब। इधर से पश्चिम और इधर से पूरब। ये किसकी कंडीशन है? हवा की। अब मुझे एक बात बताना, ध्यान से समझो। जैसे ये क्या है? ये क्या है? क्या? अरे रेल नहीं है, बोतल है पानी की। तुम इतने क्या भावनाओं में बह गए, इसको भी रेल बोल रहे हो। अरे ये क्या है? बोतल है। इधर से मैं बहुत तेज गति से फूंक मारा हूं जी, है ना, तो इसका पावर इधर लगेगा। और इधर से बहुत तेज हवा आ रही है जी, उसका पावर इधर लगेगा। अब पावर मेरा भी काम करेगा इधर के लिए, हवा का पावर करेगा इधर के लिए। इधर से हवा आएगी वो इसको इधर ले जाएगी, और इधर से हवा आएगी जो इधर ले जाएगी। अब दोनों का पावर लगेगा तो एकदम कोने में जाएगी, ध्यान रखना। ये कंडीशन होती है, समझ गए? तो तुम सीधा सा ध्यान रखना कि रेलगाड़ी की वजह से धुआं इधर जाने की कोशिश करेगा और हवा धुआं को इधर ले जाने की कोशिश करेंगे, और बीच में कंडीशन ये हो जाएगी। हवा कहेगी कि धुआं इधर चल, रेलगाड़ी कहेगी धुआं इधर चल, दोनों के बीच में जाएगी जी। बीच में कौन सी दिशा है? दक्षिण पूरब। ये लो, दोनों का फर्क पड़ेगा, ध्यान रखना। इसमें साफ साफ लिखा है हवा पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना, आपको हवा की बात भी याद रखनी है। हाँ जी, 2:45 बजे आज का लास्ट क्वेश्चन है जी, बच्चे हुए तुम्हें करने हैं। जो नहीं आए वो मैं बता ही दूंगा। देखो ध्यान से समझो, 2:45 बजाओ। 2:45 बजेंगे तो सीधी सी बात याद रखना, इधर कितने, यहां कितना लिखूं? 9, यहां 3 और यहां 6। और अब सुनो, यहां कितना आएगा? अरे यहां, और यहां, और यहां, और यहां, और यहां, और यहां, यहां, और यहां, और यहां, और यहां। कितने बज गए जी? 2:45 का मतलब होता है 45 मिनट होना। कितने बजकर 45 मिनट होना? 3 बजकर, 4 नहीं 3, 3 बजकर 45 मिनट। 4 बजने में से थोड़ा सा कम। क्या? अरे 2:45 बजे ना, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? 2:45 ही तो होगा। खाटा छोटा करना पड़ेगा। ये लो, क्या टाइम हो गया? अरे क्या टाइम हो गया? 2:45 बज गए जी। अब बोला कि क्या बोला? मिनट की सुई कहां पर है? दक्षिण पूर्व में जी। अब सुनो, दक्षिण पूर्व में कौन सी सुई है? मिनट की। मुझे एक बात बताना, अगर मैं यहां पूर्व लिख दूं और यहां दक्षिण लिख दूं, तो बोलो बीच वाला एरिया दक्षिण पूर्व हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना? अरे अब बताओ, एक चीज और ध्यान रखना। मैंने क्या लिखा, यहां कुछ गलत तो नहीं लिखा? हाँ, अब सुनो। पहली चीज तो ये 3 नहीं है, 3 से थोड़ी सी ऊपर है ये सुई, पता है ना? 3 पर नहीं है, 3 से थोड़ी सी ऊपर है, और ये फिक्स टाइम पर है। अब तुम सीधा सा याद रखो कि दक्षिण पूर्व दिशा में है। अब ध्यान रखना, दक्षिण पूर्व में। अब ये दक्षिण पूर्व कहां लिखूं मैं? तुम्हें इस चीज का पता है एक बात का, उधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, और इधर क्या होता है? पश्चिम होता है। इसने बोला जी कौन सी सुई है? दक्षिण पूर्व दिशा में है। दक्षिण पूर्व दिशा में कौन? सॉरी, मिनट की सुई। मिनट की सुई दक्षिण पूर्व में है जी। हमें खुद ही कंफ्यूज हो गया।
मिनट की सुई दक्षिण और पूर्व के बीच में है। आप इतना सा याद रखना, ये मिनट की सुई यहां पर है ना, या दक्षिण पूर्व है। कौन है यहां पर? दक्षिण पूर्व है। अब देखो, ठीक है, यहां कौन है? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व के जस्ट सामने कौन होता है? चलो मैं बना के बता देता हूं। उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूरब होता है, पश्चिम होता है। पश्चिम और ये हो गया उत्तर पश्चिम, उत्तर और पूर्व ये हो गया उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण ये हो गया दक्षिण पूर्व, और ये हो गया दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हो गया। ठीक है ना? अब सुनो, दक्षिण पूर्व के जस्ट बीच सामने कौन होता है? उत्तर पश्चिम होता है ना। दक्षिण पूर्व के सामने, दक्षिण पूर्व के सामने कौन होता है? उत्तर पश्चिम। याद रखना, दक्षिण पूर्व के जस्ट सामने कौन होगा? उत्तर पश्चिम। ये हो गया उत्तर पश्चिम। कोई दिक्कत? अब सुनना, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम के क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलो, क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलोगे तो उत्तर पूर्व आएगा। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम के क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलेंगे तो क्या आएगा? उत्तर और पूरब। और तुम्हें पता है कि उत्तर पूर्व के जस्ट सामने होता है कौन? दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, अब सुनना, ध्यान से समझो, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम दोनों चीजें। दक्षिण पश्चिम, ये तो रहा दक्षिण पश्चिम और ये रहा उत्तर पश्चिम। बोलो, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच में कौन है? दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम के बीच में कौन है? तो ये पश्चिम दिशा है। पश्चिम के जस्ट सामने कौन होता है? पूरब दिशा। उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व, याद रखना, उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व के बीच में कौन होता है? उत्तर। उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के बीच में इधर कौन हुआ? उत्तर। और इधर कौन हुआ? दक्षिण। अब बोलो कौन कहां है? सब डायरेक्शन हमने सेट कर दिए। अब इसने क्या पूछा? बोलो घंटे की सुई कहां पर है? घंटे की सुई तो यहां पर है। अब तुम ध्यान से समझना, यहां पर कौन सी दिशा है? पश्चिम है। और यहां पर कौन सी दिशा है? इस पॉइंट पर उत्तर है, इस पॉइंट पर पश्चिम है, और इस पॉइंट से थोड़ा सा भी आगे निकल गए वो उत्तर पश्चिमी होगा। ये ध्यान रखना, हमेशा फिक्स याद रखना। जैसे तुम्हें पता है ना कि इधर कौन सी दिशा है? उत्तर। इससे थोड़ा सा इधर चल गए, हल्का सा भी, जैसे ये पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये उत्तर पश्चिम है। ध्यान रखना, मैं कहूं कि इधर उत्तर है, थोड़ा सा भी हल्का सा मैंने इधर कर दिया, अब उत्तर नहीं है। ये ध्यान रखना, उत्तर होता है वो फिक्स एक सुई के नोक के बराबर होता है। तो यहां पर याद रखो, ये फिक्स उत्तर है और ये फिक्स पश्चिम है। उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन होता है? उत्तर पश्चिम। अब यहां से लेकर के यहां तक पूरा एरिया उत्तर पश्चिम का है और यह आंसर आ गया। चलो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बचा हुआ हम कल पढ़ेंगे। आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। आज तो मैं एक बार जा रहा हूँ, कल बताऊंगा। आज नहीं, कल। क्या है? 20 वाला है? हाँ दे दे।